हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है जी 7 नवंबर 2021। हम पार्ट 1 कर रहे हैं। पार्ट 2 हम रात में कर लेंगे अगर तबीयत बेहतर रहेगी। हालांकि मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कल भी की थी, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बिल्कुल नहीं बोला जा रहा था। आज थोड़ा बहुत बोल पा रही हूँ। बस आप दुआ करें, हर सेशन को कंप्लीट सुने और साथ ही जो है नए लोग सब्सक्राइब भी कर लें। लाइक, कमेंट और शेयर सब ज़रूर ही करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मेरी मेहनत को कामयाब बनाए। पहला क्वेश्चन है, विश्व सुनामी दिवस यानी ग्लोबल सुनामी अवेयरनेस डे, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया है? तो 5 नवंबर को। देखिए, पहले एक नंबर को मनाया गया था वर्ल्ड वेगन डे यानी शुद्ध शाकाहारी, विश्व शाकाहारी दिवस। सेकंड को एक मनाया गया था आयुर्वेद दिवस, और एक मनाया गया था राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अलावा पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, है ना। ये मनाए गए थे 2 नवंबर को, 2 डे। और 4 नवंबर को मैंने क्या बताया है वो बताइए फटाफट से ज़रा। और 5 नवंबर को ये आप ये बताएं, तो आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने अभी ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की, एक मिनट क्वेश्चन ये है, हाल ही में भी किसने वियतनामी वन ग्लोबल शिखर सम्मेलन, कहाँ अभी वियतनामी वन ग्लोबल शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है? तो फ्रांस में। फ्रांस का जो पेरिस है, यहाँ पे एक आयोजन हो रहा है। इसका नाम है क्या है? इसका नाम है वियतनामी ग्लोबल वन शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? फ्रांस के पेरिस में। फ्रांस में हो रहा है। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। अब देखिए, पेरिस का सुनिए, पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल। देखिए, ये जो पेरिस है, यहाँ पर ये जो वियतनामी ग्लोबल वन शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है पेरिस में, फ्रांस में। पेरिस यहाँ की कैपिटल है। पेरिस यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को हो गया। और इसके अलावा हो गया OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। एक हो गया FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक, FATF, OECD, यूनेस्को, और एक हो गया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इन 4 चीज़ों का हेडक्वार्टर है। तो ये पेरिस के आप 3-4 हेडक्वार्टर याद रखिए, बाकी तो और भी बताया मैंने। इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट है, यूरो जो है कैपिटल है। ठीक है, सॉरी, इमैनुअल पेरिस कैपिटल है, यूरो करेंसी है, इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट है। इमैनुअल मैक्रोन कौन है? प्रेसिडेंट फ्रांस के। यूरो करेंसी है और पेरिस क्या है? कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मॉडर्न इंडिया ये एक बुक लिखी गई है, इसका विमोचन अभी किसने किया है? तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, क्या नाम है? मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने मॉडर्न इंडिया बुक का भी विमोचन किया है। ये किसने लिखी है? ये लिखी पूनम दलाल दहिया। राइटर का नाम भी पूछ लिया जाता है, पूनम दलाल दहिया, ये इन्होंने लिखी है। और कौन सी है? मॉडर्न इंडिया। इसका विमोचन किया है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर। किसने? तो ये मनोहर लाल खट्टर ने। आपको बताऊं, हरियाणा में पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन चलाई जा रही है। ठीक है, ये भी याद रखना। दूसरी बात, गोरख धंधा शब्द के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट बात है इसमें प्रतिबंध। और नेक्स्ट है कि हवाई सेवा की शुरुआत, हवाई टैक्सी सेवा की, एयर टैक्सी सर्विसेज की शुरुआत की है। ठीक है, ये हरियाणा ने। वर्ल्ड स्टैक डबल कंटेनर सुरंग, ये दुनिया की सबसे लंबी, ये हरियाणा में बनी है। हर हित स्टोर यही हरियाणा में शुरू हुए हैं। ठीक है, और भारत का पहला फसल ATM भी हरियाणा में लगाया गया है। ठीक है जी। और मेरा पानी मेरी विरासत योजना, मेरा पानी मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना,
मेरा पानी मेरी विरासत योजना और मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना, ये तमाम जो है ये सब शुरू हुए हैं कहाँ, हरियाणा में। ठीक है, और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर तो बता ही दिए। गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है क्या नाम क्या है हरियाणा के गवर्नर, बंडारू दत्तात्रेय। चंडीगढ़ कैपिटल है। आज मुझसे कम पढ़ाया जा रहा है क्योंकि तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब। आपको कल की रिकॉर्डिंग भेज दी ना, आप पहचान ही नहीं सकेंगे कि हमारी मैडम में कौन है। इतना ऐसे बोल नहीं पा रही थी, मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो गई थी मेरे। ये समझ लें आज कैसे कैसे पूरी दिन कल में ट्रीटमेंट ली हूँ पूरी रात, तब जाके थोड़ा सा बोल पा रही हूँ, और अभी भी बहुत स्पीडली नहीं पढ़ा पा रही हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी कुक जल डमरू ये किस देश में स्थित है? ये उत्तर और द्वीपों को जोड़ने वाला एक जल डमरू है, तो ये है न्यूजीलैंड में स्थित। देखिए एक जो है ये न्यूजीलैंड में स्थित है। ये अभी इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ से बैठकर एक, उनका नाम आप मुझे बताएंगे, उन्होंने क्रॉस किया है किसको, कुक जल डमरू को। ये इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ में बैठकर इन्होंने कुक जल डमरू को क्रॉस किया है। ये उत्तर दक्षिणी द्वीपों को अलग करता है, और ये कहाँ स्थित है? ये न्यूजीलैंड में। क्या नाम है? कुक जल डमरू। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? तो वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड डॉलर करेंसी है। जेसिंडा आर्डन प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, ये जो वियतनामी वन ग्लोबल शिखर सम्मेलन समिट हुआ है, जो ये फ्रांस में आयोजित हुआ है, ये एक जो फ्रांस के वियतनाम के जो ये स्पेशलिस्ट हैं और साइंटिस्ट हैं, उनके एक ग्रुप के यानी कि संघ के द्वारा आयोजित किया गया था। मतलब इसमें इस संघ के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। ठीक है, तो ये बात है। अब क्वेश्चन सुनिए ज़रा, हाल ही में अभी जन सेवा योजना और जन संपंद या जन स्पंदन योजना अभी किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये की है किसने? ये की है कर्नाटका ने। जन सेवा योजना जो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उनको ऑन योर डोर स्टेप यानी उनको आपके द्वार तक लाने के लिए ये जन संपर्क योजना है। और जब जन स्पंदन योजना या जन संपंद योजना ये क्या है? ये उनको लेकर कोई जो जन संपर्क जन सेवा योजना है, अगर इसको लेकर कोई भी अगर शिकायत है आपकी इसके कर्मचारियों या इसको लेकर, तो आप जन स्पंदन या जन संपंद योजना के तहत जो है आप अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। तो जन सेवा योजना और जन संपंद या जन स्पंदन योजना ये शुरू की है कर्नाटक राज्य सरकार ने। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक का जो श्रावती नदी है इस पर जोग वाटरफॉल्स के 0 उद्धार का लक्ष्य फिक्स किया है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में एक मट्टूर गांव है जो भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां संस्कृत बोलने वाले लोग रहते हैं। कर्नाटक की बात करें, यह एक हुबली डिस्ट्रिक्ट है जहां प्लाज्मा थेरेपी से पहला कोविड पेशेंट ठीक हुआ। और वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो कहाँ बन रहा है? तो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है हुबली में। नकारा सम्मान योजना ये भी यही चल रही है। अलमाटी डैम ये कृष्णा रिवर पर, और कृष्णा राज सागर डैम ये कावेरी रिवर पर, ये दोनों कर्नाटक में है। ठीक है, ओके, तो ये बात हो गई। यहाँ पर 2 डांस बहुत फेमस है, डोलो कुनीता और कौन सा, यक्षगण। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। यहाँ पर बनरकाटा, बांदीपुर, कुद्रेमुख, नागरहोल, अंशी नेशनल पार्क है। और यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, धांधेली टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व और अंधेरी टाइगर रिजर्व। ठीक है, यहाँ पर मेघ संदेश और एप्टामित्रा ऐप ये सब जो है शुरू की गई। ठीक है, ये बात याद रखना, ये दोनों ऐप लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने पहला अर्थ साइंस सैटेलाइट अभी लॉन्च किया है? पृथ्वी विज्ञान उपग्रह, तो ये लॉन्च किया है चाइना ने। चाइना का जो उत्तरी प्रांत है वहाँ पे एक ताइवान सैटेलाइट सेंटर है। ताइवान सैटेलाइट सेंटर से ये भी चाइना ने लॉन्च किया है। क्या?
तो ये लॉन्च किया है पहला अर्थ साइंस सैटेलाइट, चाइना ने लॉन्च किया है। चाइना ने अभी उबेर कप भी जीता। तो ये है यहाँ पर क्या बोल रहे थे हम, हाँ कोई कॉल आ गई थी बीच में। तो ये जो चाइना है, चाइना ने अभी क्या किया है, चाइना ने अभी इस अर्थ साइंस सैटेलाइट का सफलतापूर्वक ताइवान सैटेलाइट सेंटर से अभी लॉन्च किया है, ट्रायल लिया है, ठीक है, ये याद रखना। और चाइना की बात करें तो ये ग्लोबल रिस्क इंडेक्स में नंबर 1 है, ई वेस्ट प्रोडक्शन में भी नंबर 1 है। उबेर कप इसी ने जीता है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि चाइना ने एक लॉ बनाया है, अपनी सुरक्षा कानून उसमें मतलब उसमें सुधार किया, सुरक्षा कानूनों में एक नए लॉ को बनाया है इसने, चाइना ने, ठीक है। नेविगेशन सैटेलाइट वेडो किसने बनाया है, इसी ने बनाया है। ज़ीरोम, ये एक जो है सोलर मतलब एक रोवर है जिसको इसने मंगल ग्रह पर उतारा है, क्या है, ज़ीरोम, ठीक। तो ये बातें हैं। हाई स्पीड मैंगलीव का सक्सेसफुल ट्रायल किया चाइना ने। बीजिंग कैपिटल है यहाँ की, बीजिंग में AIIB बैंक का हेडक्वार्टर है। शंघाई भी चाइना में, जहाँ NDB ब्रिक्स के बैंक का हेडक्वार्टर है। अच्छा जी, और शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हो गए और करेंसी है रेनमिनवी, याद रखना, ठीक। तो ये बातें हो गई। और चाइना जो है ने अभी विदेशी पाठ्यक्रम को अपने यहाँ बैन कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मर्क एंटीवायरल कोविड गोली को अभी मंजूरी किस देश ने दी है, तो ब्रिटेन। अभी मर्क एंड कंपनी इंक ने एक गोली बनाई है, मर्क गोली, मर्क एंड कंपनी इंक, और उसका नाम क्या है, मर्क एंटीवायरल गोली। इसको जो है अभी अनुमति मिल गई है, किसने दी अनुमति, ब्रिटेन ने, UK ने, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इससे पहले आपको पता था 5 से 11 साल के बच्चे को फाइजर वैक्सीन लगाने की अनुमति अमेरिका ने दी है। ये मर्क एंटीवायरल गोली, कोविड की गोली, कौन सी है, मर्क एंटीवायरल कोविड गोली, तो इसको अनुमति ब्रिटेन ने दी है। बोरिस जॉनसन प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है UK के, और साथ ही पाउंड स्टर्लिंग ये करेंसी है, और UK की कैपिटल है लंदन, ठीक। चलिए जी, आपको पता है, बार बार बताती हूँ, कर्नाटक में 12 साल के बाद नील कुरंजी के फूल खिले हैं, नील कुरंजी के फूल 12 साल के बाद। और वर्ल्ड फेमस मैसूर दशहरा उत्सव भी कहाँ मनाया गया था, कर्नाटक में मनाया गया है। ये इसलिए बता रही हूँ कि पूछा जाता है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैंकों के लिए किस बैंक ने PCA प्रॉम्प्ट करंट एक्टिव डेटा लॉन्च किया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। प्रॉम्प्ट करंट एक्टिव, ये PCA कहलाता है। ये भी डेटा लॉन्च किया है किसने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, किसके लिए, बैंकों के लिए। 4 यहाँ डिप्टी गवर्नर होते हैं, क्या क्या नाम है ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखिए। डिप्टी गवर्नर, और गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ये पूछा नहीं जाता कौन गवर्नर, लेकिन कितने नंबर के हैं ये पूछा जाता है, 25वें नंबर के हैं। मुंबई में हेडक्वार्टर है, और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुमायूं ज्यूर ऑयल को GI टैग मिला है, ये किस राज्य का है, तो उत्तराखंड का कुमायूं ज्यूरिक ऑयल, इसको अभी GI टैग मिला है, ये उत्तराखंड का है, कुमायूं या कुमाऊं ज्यूरिक ऑयल। आपको बताया था असम की राइस जोड़ीमा वाइन को भी अभी GI टैग मिला था। असम के अलावा राजस्थान की सोजत मेहंदी को भी, केरल की एडियोर मिर्च और कट्टिकट्टूर आम को भी, और भी बहुत से GI टैग बताए हैं, सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये याद रखना, ओके फाइन। अब देखो ये जो है अभी कुमायूं ज्यूर ऑयल को GI टैग मिला है। तो जिम कॉर्बेट यहाँ का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, कहाँ का, उत्तराखंड, भारत का, पूरे भारत का। पहला नाम क्या था इसका, पूर्ण नाम हैली नेशनल पार्क। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है, तो नदी बहती है यहाँ रामगंगा। कौन सी, रामगंगा। फूलदेही महोत्सव, हरेला पर्व यहीं मनाए जाते हैं। फूलों की घाटी यहीं उत्तराखंड में है।
नंदा देवी, राजा जी, जितने भी देवी देवताओं के नाम आते हैं नेशनल पार्क्स में, सारे के सारे यही हैं। ठीक है। पहली ओपन फर्नरी भारत की, भारत का पहला हर्बल गार्डन, पहली ओपन फर्नरी, पहली ओपन फर्नरी और पहला हर्बल गार्डन और पहला अरोमिक गार्डन, ये सब का सब है उत्तराखंड में। ठीक है। पहला वन चिकित्सा केंद्र फॉरेस्ट हीलियम सेंटर, और पहला एक जो है बायोडाइवर्सिटी सेंटर, पहला लाइकेन पार्क, पहला स्मृति वन। सब पहला किसका पहला? सारा जितना पहला बोल रही हूँ वो इंडिया का, जितना भी पहला बोल रही हूँ पहला मतलब इंडियाज़ फर्स्ट। क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट, उत्तराखंड का नहीं। जो सिर्फ उत्तराखंड का होगा बताऊँगी। जहाँ अगर पहला बोला है तो उसका मतलब समझना है आपको, इंडियाज़ फर्स्ट। ये सब यही है स्थित उत्तराखंड में। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ये चीफ मिनिस्टर हैं, और गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह गवर्नर है, और पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर है। पुष्कर सिंह धामी। देहरादून तो कैपिटल है ही, ऑफिशियल कैपिटल, गैरसैंण समर कैपिटल है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने संन्यास की घोषणा कर दी है? ये किस देश से संबंधित है? तो वेस्ट इंडीज़ के हैं ड्वेन ब्रावो, और इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। वेस्ट इंडीज़ के हैं। ज़रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 2-3 क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। सर ऑसबोर्न ये पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंग्रेज गवर्नर थे। ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम है? सर ऑसबोर्न ये फर्स्ट अंग्रेज गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, याद रखना। जब इसका चार्टर पास हुआ था 1934 में, 1935 में पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, फिर मुंबई शिफ्ट हुआ। एक क्वेश्चन और भी आता है, क्या कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले स्वतंत्र होने, यानी जब देश स्वतंत्र हुआ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फर्स्ट गवर्नर कौन बने? भारतीय गवर्नर। तो भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। क्या? CD देशमुख। बताएगा कोई इतना इम्पोर्टेंट? मैं बताती हूँ आपको सब। ठीक है, वही बताएगा जिसने वाकई में ढंग से आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा है, और अपने लिए भी पढ़ा है, और कंटेंट अच्छे से निकाला है डीपली। ठीक है, तो ये चीज़। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और बात कर लेते हैं। हाँ, मैंने कहा 4 डिप्टी गवर्नर हैं। एक कौन है? महेश कुमार जैन, और एक है राजेश्वर राव, एक है T रविशंकर। तो एक होगा T रविशंकर, राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, और एक और गवर्नर का नाम मैंने छोड़ा है। अब आपको उनका नाम बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस अमेरिकी देश ने भारत के किस राज्य की भाषा को राज्य उत्सव घोषित करने या मनाने का दर्जा दिया है? क्वेश्चन ऐसे सुनना है, किस अमेरिकी देश ने भारत की किस राज्य की भाषा को राज्य भाषा उत्सव का दर्जा दिया है? अब इसको राज्य भाषा उत्सव बनाया जाएगा। तो जॉर्जिया। क्या है? जॉर्जिया अमेरिकन कंट्री है जो अभी जिसने कन्नड़ भाषा को भाषा राज्य उत्सव का दर्जा दिया है। भाषा राज्य उत्सव का दर्जा किसने? जॉर्जिया ने दिया है कन्नड़ भाषा को। कन्नड़ भाषा भारत की पुरानी भाषाओं में से एक बहुत पुरानी यानी प्राचीन भाषा है, जो ऑलमोस्ट 450 ईसा पूर्व से बोली जा रही है। 450 ईसा पूर्व से। ठीक है। कर्नाटक का एक चिकमंगलूर जगह है जहाँ मसालों का पार्क बन रहा है, बहुत फेमस है चिकमंगलूर पार्क, स्पाइस पार्क बन रहा है यहाँ पर कर्नाटक में। एक तो आरोग्य नंदन योजना और एक आरोग्यम योजना, ये भी शुरू हुई है। ठीक, याद रखना। एक तो नीति आयोग का जो अभी राज्य इंडेक्स रहा है, इसमें नंबर 1 पर रहा है कर्नाटक। और एक और बात है कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इफ़िशियंसी इंडेक्स 2021 है,
उसमें भी नंबर 1 पर है कर्नाटका। और कर्नाटका भारत का पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने ट्रांसजेंडर्स को नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की है। तो ये बातें आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आदि शंकराचार्य की एक प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो उत्तराखंड के केदारनाथ में। उत्तराखंड का केदारनाथ है, यहाँ पर 12 फीट ऊंची और 35 टन भारी, यानी 35 टन की 12 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। केदारनाथ में है ये, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने अपनी संसद में दिवाली राष्ट्रीय अवकाश विधेयक पेश किया है? तो अमेरिका ने अपनी पार्लियामेंट में, अपनी सीनेट संसद में क्या पेश किया है? एक विधेयक, दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश होना चाहिए, दिवाली राष्ट्रीय अवकाश विधेयक, तो अमेरिका ने पेश किया। जो बाइडेन प्रेसिडेंट है, प्रॉमिस मी डैड प्रॉमिस टू कीप, 2 बुक्स है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो कमला हैरिस है। कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, और जो है इसके अलावा वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, ये सब एक्सरसाइजेज इंडिया यूएसए के बीच में होती हैं। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है, तो इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं? स्मार्ट ऑन क्राइम, द ट्रुथ बिहोल्ड, और एक है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। और कमला हैरिस के ऊपर एक खुद भी बुक लिखी है, कमला हैरिस द फिनोमिनल विमेन, चिदानंद राजगट्टा ने लिखी है, ठीक है। तो ये बात याद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PMFME योजना के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट्स के तहत पहला प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च किया जाएगा? क्वेश्चन क्या है, हाल ही में PMFME यानी प्राइम मिनिस्टर फूड माइक्रो एंटरप्राइजेस, इसने ये PMFE योजना शुरू हुई है। इसका एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इस योजना का एक लक्ष्य है। तो उसके तहत कौन सा नया प्रोडक्ट शुरू किया जाएगा? दिल्ली वेक्स। कौन सा? दिल्ली वेक्स। जैसे गेहूं है तो गेहूं के रस्क बनाएंगे, राइस, कुछ प्रोडक्ट्स बना के वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए बेचेंगे। ये PFME योजना के तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए नया पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है। पहला प्रोडक्ट कौन सा? दिल्ली वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। हाल ही में अभी बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के तहत बॉक्सर आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। जी हाँ, बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के तहत अभी आकाश कुमार बॉक्सर ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। कहाँ हो रही है बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप? हुई है, कहाँ हुई है बताइए ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में। और जो एक डिप्टी गवर्नर रह गए थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जिनके बारे में बताने के लिए कहा था, तो उनका नाम क्या है? माइकल पात्रा, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, राजेश्वर राव और T रविशंकर, ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं। कैसा लगा सेशन? मैं ऑनेस्टली आपके लिए जिस तरह एक एक चीज़ का आपको साथ दे रही हूँ, उसी तरह आप लोग भी मेरा पूरा साथ दें और हर सेशन का कंप्लीट बेनिफिट लें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।